हेलो, गुड आफ्टरनून। सो अभी हमारा अगला सेशन अभी हम स्टार्ट करते हैं आवर नेक्स्ट सेशन। तो अभी तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ को समझा फिजिक्स में, और कूलम्स लॉ के ऊपर में कुछ एक क्वेश्चंस को अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं और कूलम्स लॉ के ऊपर कुछ और एक दो कुछ बेसिक और बहुत ही एक इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन सारे इतना आसान है कि आपको एक बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो अभी चलिए एक थोड़ा कहना चाहूँगा कि ये कूलम्स लॉ में अभी हम सीख चुके हैं कि फोर्स, दो चार्जेस का बीच का फोर्स कैसे दिया जाता है। तो के इंटू के बराबर के इट इज इक्वल टू द 1/4πε0 के इंटू द Q1 Q2 R का स्क्वायर। चलिए, अभी हमारा एक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, ठीक है। एक है स्मॉल क्यू, दूसरा है 4 इंटू स्मॉल क्यू। एक है स्मॉल क्यू, दूसरा है 4 इंटू स्मॉल क्यू। इन दोनों को यहाँ से भाई फिक्स किया हुआ, ये वाला फिक्स्ड है और ये वाला आपको दिख रहा होगा, ओके है ना। ये भी फिक्स्ड है। ये दोनों चार्जेस को क्यू और 4 स्मॉल क्यू को फिक्स किया हुआ है, ओके। हाँ कि नहीं, चलिए बात समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमें क्या करना, अभी मान लीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस 3r का दिया हुआ, कितने का दिया हुआ, तो भाई अब ये 3r का दिया हुआ, 3r का डिस्टेंस दिया हुआ है, ओके। अब क्वेश्चन ऐसा है कि इन दोनों के बीच में एक तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू को कहाँ पर रखें, तीसरा चार्ज कैपिटल क्यू को कहाँ पर रखें जिसके कारण से कैपिटल क्यू के ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, ठीक है। कैपिटल क्यू के ऊपर कोई भी फोर्स ना लगे, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए मैं जरा शॉर्टकट में लिखता हूँ। फाइंड पोजीशन ऑफ कैपिटल क्यू so that it may be in इक्विलिब्रियम। एक ऐसा होना चाहिए, तो भाई अभी ये इक्विलिब्रियम मतलब कि इसके ऊपर अभी टोटल फोर्स फिर अभी ये 0 होना चाहिए। इन दोनों चार्ज को भाई फिक्स किया हुआ है, ओके। हाँ कि नहीं, यहाँ तक अच्छी तरीके से बात अभी समझ आ रही होगी। चलिए, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक बार मैं दोबारा से डायग्राम को बना देता हूँ। देखिए, डायग्राम कुछ इस तरीके से है। एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है 4Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना, तो भाई अब ये 3r। और एक चार्ज है कैपिटल Q जो कि अभी यो यहाँ से x के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3r माइनस एक्स। तो अभी क्या करना होगा, तो जरा सा देखते हैं। चलिए, मान लीजिए कि सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो सारे के सारे अभी जैसे कि पॉजिटिव है, प्लस है। तो इसको अभी हमने ए बोला, इसको अभी हम बी बोलेंगे कैपिटल क्यू वाले को, और इसको अभी हम सी बोलेंगे। तो इसके ऊपर ए के कारण से जो अभी फोर्स लगेगा वो देख सकते हैं, एफ ए वो कुछ इस साइड में होगा, और 4Q के कारण से जो लगेगा वो कैसा होगा, तो अभी वो कुछ एफ सी, अभी वो कुछ इस तरीके से होगा। एफ ए और एफ सी, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही होगी, एफ ए और एफ सी। तो अभी मीन्स कि ये चार्ज के ऊपर अगर हमें फोर्स को 0 करना है तो क्या होना चाहिए कि एफ ए प्लस एफ सी दोनों मिला करके अब ये 0 होना चाहिए। हाँ कि नहीं, दोनों मिला करके क्या होना चाहिए, अब ये 0 होना चाहिए। अभी हम समझ पा रहे हैं कि एफ ए और एफ सी दोनों का डायरेक्शन कैसा है, तो भाई अभी ऑपोजिट है। तो अगर हम एक को भाई प्लस लेंगे तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा।
ये बात समझ आ रही होगी। अगर हम एफ ए को लिखते हैं कैसा कि भाई के इंटू, चलिए देखिए एफ यानी कि फोर्स, देखिए ये जो है ए वाला बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये स्मॉल क्यू वाला, ये स्मॉल क्यू वाला कैपिटल क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो समझ सकते हैं कि के इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द एक्स का स्क्वायर, ये वाला एक्स का स्क्वायर। ओके, सो चलिए अगर हम बात करते हैं कि जो सी वाला बी के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, तो के इंटू द 4 इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द 3r माइनस एक्स का स्क्वायर, 3r माइनस एक्स का स्क्वायर। पूरी बात समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको भाई प्लस लूंगा तो मुझे इसको भाई माइनस लेना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, उल्टा है। ओके, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, उल्टा है। अब हमारे यहाँ पर से काम अभी हमारा खत्म हो जाता है। अब आगे एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन होगा। कैसे? तो चलिए जरा सा समझ लेते हैं। एफ ए को हम कैसे लिखेंगे, के इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस, और एफ सी क्या हो गया आपका, माइनस हो गया, माइनस के इंटू द 4 इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द 3r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये टोटल कितना होगा, अभी जीरो होगा, अब ये जीरो होगा। सो ना अभी हम चलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि के इंटू स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन द एक्स का स्क्वायर माइनस के इंटू द 4 इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन 3r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ इट इज इक्वल्स टू द जीरो। सो अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएं तो फिर अभी हमें क्या मिलेगा, के इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू अपॉन द एक्स का स्क्वायर बराबर के इंटू 4 इंटू स्मॉल क्यू इंटू द कैपिटल क्यू 3r माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर से अभी क्या बचेगा, तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इट इज इक्वल टू द 4 अपॉन 3r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? 4 इंटू एक्स का स्क्वायर बराबर 3r माइनस